चर्चाएं जो है वो शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक आता जा रहा है। लोकसभा चुनाव नजदीक जैसे जैसे आता जा रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस के अंदर हलचल सी मच गई है। आखिरकार ये हलचल क्यों है? जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, जो हालांकि G20 के अंदर भी थे, वो उनके अंदर भी कुछ न कुछ भगदड़ सी जो है वो देखने में आ रही है। हालांकि ये वक्त बताएगा कि वो भगदड़ कहाँ तक की पहुंचती है। इस विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे आज। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे सर, जो कांग्रेस के अंदर जो भगदड़ सी दिख रही है फिलहाल, क्या कहेंगे सर इसको लेकर के? क्या मायने निकल करके इसके सामने आएंगे सर? देखो, ये तो एक बीजेपी का पूरा जो लड़ाई लड़ने का जो गेम प्लान है उसका हिस्सा है कि चुनाव के आते आते कांग्रेस के कुछ नेताओं को तोड़ा जाए, ताकि उसका मैसेज पब्लिक में ये जाए कि कांग्रेस कमज़ोर है। जहाँ तक इन नेताओं की बात है, कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में जो नेता टूट के जा रहे हैं इस समय, वो कहीं भी अब कांग्रेस की नज़र में उनकी अहमियत अब कम हो चुकी थी। कांग्रेस पिछले साल 2 साल से एक आध को छोड़कर धीरे धीरे इनको ठिकाने लगा रही थी। अब G20 के जो लोग थे, राहुल गांधी ने उस पूरे के पूरे उस ग्रुप को, सिर्फ उसमें भूपेंद्र हुड्डा हैं कहते हैं वो बाद में जाके सेटलमेंट कराए थे, बाकी लगभग जैसे सिब्बल थे या कुछ और थे, उन सबको उन्होंने पहले ही ठिकाने लगा दिया। फिर उनमें रह गए थे ये मनीष, आनंद शर्मा, इनको भी धीरे धीरे कांग्रेस ने डिफरेंट जो कमेटीज हैं इंपॉर्टेंट, उनमें कहीं नहीं ले रखा। और अब जैसे आनंद शर्मा को ना तो हिमाचल से टिकट दी है, ना ही पीछे जब विधानसभा चुनाव साल पहले हुए थे उसमें उन्हें कोई अहमियत मिली थी। अब जब टिकटें बढ़ने लगी राज्यसभा की, तो हिमाचल से मनु सिंघवी को उन्होंने कैंडिडेट बना दिया। आनंद शर्मा यहाँ टिकट चाहते थे। इसी प्रकार मनीष तिवारी को पंजाब में अब उन्होंने ठिकाने लगा रखा है। तो कांग्रेस की भी एक स्ट्रेटेजी रही है भी, जो एक टीम राहुल गांधी को बना के चले थे अब वो टीम ज़्यादा पावरफुल हो गई है कांग्रेस के अंदर। वो उसमें अब इन लोगों की कोई वैल्यू नहीं रही। तो ऐसे में इन लोगों के पास भी कोई विकल्प नहीं बचा। कमलनाथ जी को कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में पावर दी। मध्य प्रदेश के अंदर उन पे आरोप लग रहे हैं अब कि कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी के दबाव में ऐसी टिकटें बांटी कि जीती हुई पार्टी मध्य प्रदेश में हार गई। कांग्रेस ने इस चीज़ का कांग्रेस में आभास है कि कमलनाथ जी की पकड़ नहीं रही। कांग्रेस ने उन्हें झटका दिया, पटवारी जी को वहाँ प्रदेशाध्यक्ष बना दिया, कमलनाथ जी को हटा दिया। अब कमलनाथ जी मेरे को पता लगा कि टिकट मांग रहे थे राज्यसभा की, अब भी उन्होंने उनकी बजाय दिग्विजय जी को कैंडिडेट बना दिया। तो कमलनाथ को साइडलाइन कांग्रेस अब करने जा रही है। तो जो लोग अब जिनकी चर्चा है, देखो साइकोलॉजिकली तो नाम है बड़े, परंतु अंदर की बात जो है कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस ने इन लोगों से किनारा करना शुरू कर दिया। कांग्रेस की जो पॉलिसी मेकिंग बॉडीज हैं वो नई आ चुकी हैं। आप तभी देखो कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता का इनके जाने के ऊपर कोई बयान नहीं है। एक आधा जब नेता जाता है तो तीखा बयान थोड़ा बहुत आता है, परंतु आमतौर पर कोई बयानबाजी कांग्रेस नहीं कर रही, जैसे कांग्रेस इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। यूपी में जो लोग गए उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हाँ, कांग्रेस के लिए एक अशोक चौहान जरूर झटका था, बाकी लंबा चौड़ा अपने आप ही कांग्रेस में ही अब उनकी अहमियत कम हो चुकी है। मनीष जी की पंजाब में अहमियत कम है, हिमाचल में आनंद शर्मा जी को ठिकाने लगा दिया कांग्रेस ने, कमलनाथ जी को वहां का अब कर रखा है। तो बीजेपी भी इन बातों को समझती है कि बीजेपी भी ज्यादा एंटरटेन इनको नहीं कर पाएगी। जिसको एंटरटेन बीजेपी कर सकती थी वो अशोक चौहान को कर सकती थी, उसको राज्यसभा की टिकट दे दी। ना तो उन्होंने मिलिंद देवड़ा को कुछ दिया अभी तक, ना वो कमलनाथ को देखना देंगे कुछ, ना ही उन्होंने आनंद शर्मा को कुछ देना है, ना ही उन्होंने मनीष तिवारी को कुछ देना है। क्योंकि पंजाब में भी जो नई टीम बीजेपी तैयार कर रही है उसमें मनीष तिवारी जैसे लोगों को ले लेंगे अगर, तो स्वाभाविक तौर पर हो सकता है कि लोग उनको एक्सेप्ट ना करें। तो इसलिए जो कांग्रेस से जो लोग निकल के जा रहे हैं उनका कांग्रेस को मेरे को नहीं लगता ज़्यादा लंबा चौड़ा फर्क पड़ेगा। हाँ, साइकोलॉजिकली नाम बड़ा हो जाता है, अभी ये लोग छोड़ के जा रहे हैं।
मतलब माना जा सकता है भी अब कांग्रेस जो है युवा पीढ़ी को आगे ला रही है, क्योंकि बी टीम जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अपनी तैयार कर ली थी पहले ही, अब वो बी टीम है वो एक्टिव मोड के अंदर आएगी। बिल्कुल। राहुल गांधी के साथ जो नई टीम लगी है, जो उनकी पॉलिसी मेकिंग टीम है, उसमें नए लोग हैं और जो पुराने जिन पे यह आरोप था, भ्रष्टाचार के आरोप थे बहुत बड़े, उनको उन्होंने साइड किया। देखो, जो लोग भी आज पॉलिसी मेकिंग में है, उनमें से कोई भी छोड़ के नहीं जा रहा। पॉलिसी मेकिंग वाले नहीं जा रहे, अब सिर्फ वही छोड़ के जा रहे हैं जिनको उन्होंने पॉलिसी मेकिंग से हटा दिया है। इसने बिल्कुल सर, जिस प्रकार से पॉलिसी मेकिंग वाले जो नेता हैं अभी भी कांग्रेस के साथ हैं, क्या लगता है सर आने वाले समय के अंदर कांग्रेस मजबूत हो पाएगी? क्योंकि फिलहाल जिस प्रकार से जो फीडबैक लोगों के बीच में जा रही है कि बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो बीजेपी के अंदर जा रहे हैं, ऐसे में मनोवैज्ञानिक अगर बात करें तो मनोवैज्ञानिक तौर पर लोगों के दिमाग के अंदर जो एक बात जाएगी कि कांग्रेस के अंदर भगदड़ जो है वो मच चुकी है, जो नेता है बड़े बड़े नेता है वो बीजेपी के अंदर शामिल हो रहे हैं, तो उसका इफेक्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। जब कांग्रेस अब राहुल गांधी की यात्रा के बाद मेरे को लगता है कि वापस जब मैदान में उतरेगी चुनाव के लिए, तो आपको कई नए चेहरे दिखाई देंगे। और देखो, चुनाव के अंदर तो जब लड़ाई होती है तो उस टाइम तो सभी की तलवारें निकल आती हैं। तो ये जो साइकोलॉजिकल गेम है, ये चुनाव से पहले चलता है। और अब कांग्रेस जैसी यात्रा समाप्त होगी, मैदान में आएगी। और ऐसी बात नहीं है, हम किसी पार्टी को एकदम से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नो डाउट बीजेपी आज मजबूती पर खड़ी है, उनके पास कहने को बहुत कुछ है, परंतु हम दूसरे को बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं आ सकते। अगर कमज़ोर होता ज़्यादा आंकते तो फिर बीजेपी को लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर लड़ाई लड़े बिना ही वो जीत सकते हैं, कहने का मतलब ये है सर। जिस प्रकार से अब कांग्रेस जो है अपनी लड़ाई जो है शुरू कर चुकी है, कांग्रेस भी जिस प्रकार से पैनल बना चुकी है, टिकटों का जो है सर्वे कमेटियां जो है उनकी वो बैठ चुकी हैं, सर्वे भी करवाया जा रहा है और पैनल भी बनाया जा रहा है। क्या लगता है सर किस प्रकार से ये जो पैनल है वो अब आने वाले समय में युवाओं को ही आगे रखेगा, या फिर जो अगर बात करें हरियाणा की जो पुराने लीडर हैं या उन्हीं को ही साथ रखा जाएगा? नहीं नहीं, इन पैनलों के में कोई दम नहीं है। ये तो एक एक्सरसाइज है। इन पैनलों को भी भाई ठीक है, बिजी रखने के लिए लीडर्स को भी तुम कुछ ना कुछ होमवर्क करते रहो। असल में तो कांग्रेस की भी जो अपनी एजेंसीज हैं, सर्वे है, उसके आधार पर टिकटें देंगे। हाँ भाई, दो चार तो टिकटें होती हैं जो गॉड फादर्स के थ्रू थोड़ी हेल्प हो जाएगी। कांग्रेस भी अब की बार ऐसे अपनी टिकटें फेंकने वाली दिखाई नहीं देती है। और उनको ये नहीं कि ये कमेटियाँ ही फैसले करेंगी, ये कमेटियों के पल्ले कुछ नहीं है। वो तो देखो, हाईकमान के पास हर तरह की रिपोर्ट होगी और उसके आधार पे ही टिकटें बांटेंगी। हाँ, हो सकता है पैनल को भी थोड़ा बहुत एक बार देख लेंगे भाई कैसे इन्होंने किसको सजेस्ट किया है। बिल्कुल, कांग्रेस के अंदर बेशक से आने वाले समय के अंदर जो फिलहाल जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि भगदड़ बच सकती है, लेकिन वो भगदड़ ऐसे लोगों की है जो पुराने कांग्रेस ने पहले ही उनको अपने एक तरफ से जो है अपनी पार्टी से एक तरफ बिठा दिया है। उनके पास कोई ताकतें जो है वो नहीं छोड़ी हैं। उनके जाने से ज़्यादा प्रभाव जो है वो भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि राहुल गांधी जी ने पहले ही अपनी बी टीम जो है वो तैयार कर ली थी, युवाओं की जो टीम है वो एक्टिव कर ली थी। वो टीम अब जो है आगे का मोर्चा संभालेगी। अब इन नेताओं से जो नेता जो है वो जाने की तैयारी में है या भगदड़ मचाने की तैयारी में है, उससे कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो खैर भविष्य ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से देखने में मिल रहा है कि उनके जाने से कोई ज़्यादा सा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।